महाराष्ट्र में तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस की वापसी हो चुकी है। तीसरी बार महाराष्ट्र के मुखिया बने हैं देवेंद्र फडणवीस और उन्होंने अपने पहले कार्यकाल की तरह ही न्यू महाराष्ट्र के निर्माण के संकेत दिए हैं। फडणवीस ने मंत्रिमंडल में दागियों की एंट्री पर अपना स्टैंड जहां साफ कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जीत का क्रेडिट पीएम मोदी के "एक है तो सेफ है" के स्लोगन को दिया है। महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए की जीत के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 दिन में 11 जनसभाओं को संबोधित किया था। 18 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी रैलियां हुई। इनमें 17 क्षेत्रों में जीत मिली। ऐसे में उनका स्ट्राइक रेट 95% रहा। इन रैलियों में उन्होंने कुल 23 उम्मीदवारों को जिताने की अपील की थी। इसमें 20 जीत गए। योगी आदित्यनाथ का "बटेंगे तो कटेंगे" स्लोगन पूरे चुनाव में छाया रहा। इस नारे पर इतनी चर्चा हुई कि महायुति के साथ बीजेपी का भी विभाजन दिखाई दिया। तो वहीं चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "एक है तो सेफ है" का नारा दिया। जब देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया, तो उन्होंने जीत का श्रेय "एक है तो सेफ है" के साथ "मोदी है तो मुमकिन है" को दिया। फडणवीस ने "बटेंगे तो कटेंगे" का जिक्र नहीं किया। चर्चा है कि फडणवीस ने ऐसा कहकर अपने बयान से भरोसा दिया कि सरकार दलित, ओबीसी के साथ अल्पसंख्यकों का भी ख्याल रखेगी। "एक है तो सेफ है" में रंगा आजाद मैदान। फडणवीस ने महाराष्ट्र में जीत का पूरा श्रेय केंद्रीय आलाकमान को दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस महाजीत का नायक बताया। इतना ही नहीं, शपथ ग्रहण के दौरान आजाद मैदान में "एक है तो सेफ है" नारा ही दिखेगा। इस स्लोगन वाली 15,000 टी-शर्ट पहने लोग आजाद मैदान में दिखे। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई कि महाराष्ट्र में समंदर वाले अंदाज में लौट कर आए फडणवीस का प्लान पूरी तरह से महाराष्ट्र को बेहतर करने के लिए तैयार है। पर्यवेक्षकों ने किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का फैसला। फडणवीस के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की मौजूदगी में जीत की श्रेय पीएम मोदी और केंद्रीय नेतृत्व को दिए जाने की अलग अलग ढंग से व्याख्या की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि "बटेंगे तो कटेंगे" के नारे की अब कोई जरूरत नहीं है। भले ही इस नारे ने एजेंडा सेट किया, लेकिन इसमें नेगेटिव वाइब्स आती है। जबकि पीएम मोदी का "एक है तो सेफ है" नारा पॉजिटिव मैसेजिंग वाला है। फडणवीस के सिर अब राज्य के मुख्यमंत्री का ताज है। ऐसे में अगर वो फिर इस नारे को बुलंद करते हैं तो बेवजह निशाने पर आएंगे। फडणवीस योगी दोनों एक पीढ़ी के नेता। विश्लेषकों का कहना है कि फडणवीस और योगी आदित्यनाथ दोनों ही बीजेपी की अगली पीढ़ी के नेता हैं। फडणवीस की उम्र 54 साल है तो योगी आदित्यनाथ की 52 साल। फडणवीस की वापसी से दोनों ही 2 बार के सीएम और तीसरी बार बने हैं। फडणवीस उम्र के मामले में राहुल गांधी के बराबर है। फडणवीस महाराष्ट्र की जीत के बाद एक बड़े पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं। उनकी छवि कट्टर नहीं है, बल्कि उन्होंने काफी संवेशी छवि का निर्माण किया है। ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें संघ का जहां पूर्ण समर्थन है, तो वहीं दूसरी तरफ वो पीएम मोदी की गुड बुक में है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में मोदी और योगी का स्लोगन काम करता नजर आया है। अब देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का प्लान क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।